अब तक आपने देखा, कंस के भेजे दानव मुश्कासुर ने मचाया गोकुल में हाहाकार। गणेश जी ने मुश्कासुर को कवच दिया है जो हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। कैसे कान्हा ने ली सहायता विघ्नहर्ता से और किया गोकुल वासियों का उद्धार। प्रभु, ये क्या किया आपने? अपना रक्षा कवच लौटा क्यों लिया? मैंने तुम्हें कवच दिया था स्वयं की रक्षा करने के लिए। तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया है। आज देखिए, कंस का सामना हुआ दो विचित्र दैत्यों से। ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज कंस के लिए जो आकाशवाणी हुई थी वो झूठी सिद्ध हो जाएगी। कृष्णा नहीं, महाराज कंस को ये दोनों ही मार डालेंगे। और नंदराज के घर ये नया मेहमान कौन है आया? काकी, आपने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ से आप? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। जब आप स्वयं मुश्कासुर का वध कर सकते थे, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? जब नियति ने मुश्कासुर को गोकुल भेजा तो मैं समझ गया था कि आपसे इस अवतार में मेरा मिलना सुनिश्चित हो चुका है। बस तभी से आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा थी मुझे। आज आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। बाबा, आप ये सब प्रबंध आपने कब किया? आज कुछ गोकुलवासियों ने भगवान श्री गणेश को पृथ्वी पर आते देखा था। तब से समस्त गोकुलवासी बड़ी आतुरता के साथ भगवान श्री गणेश के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। अब तो बता दो कान्हा कि तुमने मूषक के कानों में क्या कहा? अरे, कहाँ थे तुम? हैं? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। और मैंने जो कार्य तुमको सौंपा था वो कार्य तुमने किया अथवा नहीं किया? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो। ये बताओ कि कृष्णा को तुमने काटा अथवा नहीं काटा? बोलो, अरे बोलो कुछ। महाराज कंस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। कहीं ना कहीं
जाकर ये मार्ग समाप्त होगा ना, और यदि ना हुआ तो इस मार्ग पे पूर्ण विराम मैं लगाऊंगा। मैं कंस। प्रभु मेरी सहायता कीजिए प्रभु, सब लोग ठीक हो गए, मैं बचाऊं प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु, प्रभु कृपा। कृष्णा, आपसे मेरी ये भेंट अविस्मरणीय है। आपके साथ साथ गोकुल की पावन भूमि पर आने की मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। देखो कान्हा, सभी गोकुलवासी ठीक हो गए। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। धनु काका, सुना है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही उसमें गिरता है। इस बार तो आप गणेश जी की कृपा से निकल गए। अगली बार मेरी बात याद रखिएगा। ओम गणेशाय नमः। आर्य, हम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? और आपको पता है आर्य, मैंने बहुत ही अच्छा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि प्रभु श्री गणेश हम सबके समक्ष प्रकट थे। यशोदा, आज स्वयं मैंने भगवान श्री गणेश को स्वप्न में देखा। सारे लोग पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं आर्य। लगता है कि उस मूषक का विष समाप्त हो गया है। यशोदा, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे गोकुल की समस्या को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश स्वयं गोकुल में पधारे थे। अवश्य आर्य, ये प्रभु श्री गणेश की ही कृपा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। अब हम माखन तक कैसे पहुँचेंगे कान्हा? मैया ने तो माखन इतनी ऊंचाई पे रख दिया है। दाऊ, क्या आज तक हमें कोई माखन खाने से रोक पाया है भला? माखन तो हम खा कर ही रहेंगे। शीघ्र करो कान्हा, मैया आ गई तो बहुत मार पड़ेगी। दाऊ, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, परंतु आपके कंधों पर चढ़कर हाथ अवश्य पहुंच जाएगा।
फिर से माखन चोरी? तुम दोनों नहीं सुधरने वाले, रुको। भागो दाऊ। भागकर कहाँ जाओगे? दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज तो बच गए दाऊ, अन्यथा बहुत पिटाई होती। मार तो अब भी खानी होगी ना? हाँ, परंतु पहले माखन खा ले। कान्हा, लगता है ये काकी मार्ग से भटक गई है। चलो उनकी सहायता करते हैं। काकी, आपको भूख लगी होगी, लीजिए माखन खाइए। बहुत स्वादिष्ट है। परंतु पुत्र, मेरे हाथ तो गंदे हैं, मैं कैसे खाऊंगी? मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। आप इस मटकी को पकड़िए। काकी, आप कौन हैं? हमने आपको पहले गोकुल में कहीं नहीं देखा। पुत्र, मैं यहाँ से जा रही थी तो थक कर विश्राम करने बैठ गई। आपका घर कहाँ है काकी? बस थोड़ी दूर पर है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं काकी, अभी आप नहीं जाएंगी। मुझे लगता है कि इतने से माखन से आपकी भूख शांत नहीं हुई होगी। मैं विनती करता हूँ कि आप कुछ क्षण के लिए मेरे घर पधारे और मेरे मैया बाबा से भेंट करें। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? नहीं, अब तो आपको चलना ही होगा। हम सब मिलकर भोजन करेंगे। हाँ हाँ काकी, चलिए। अच्छा किया तुम दोनों ने जो इन्हें यहाँ लेकर आ गए, इसलिए तुम्हारी उद्दंडता क्षमा करती हूँ। काकी, आपने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ से आप? काकी, आपने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ से आप और आपके परिवार में कौन कौन है? एक बेटा, एक प्यारा सा घर और एक बहुत सेवा करने वाली बहू जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। काकी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं पुत्री। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं काकी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप मेरी माँ समान हैं। बताइए, आपको क्या समस्या है? क्यों रो रही हैं आप? मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली मैं इधर उधर भटक रही हूँ। हे ईश्वर, भला ऐसे कोई कैसे कर सकता अपनी माता के साथ? काकी, अब आप हमारे गोकुल में हैं और आप हमारे उत्तरदायित्व हैं। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर।
हाँ काकी, यशोदा बिल्कुल उचित कह रही है। हाँ काकी, आप यही रहेंगी। कृष्णा, कृष्णा, मैया हम बाहर खेलने जाते हैं। और आप कहीं जाना नहीं काकी, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। चलो दाऊ। महाराज, आपके साथ शिकार पर आने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे तो मैं धन्य ही हो गया महाराज। महाराज ये क्या हो रहा है महाराज? महाराज अरे ये क्या हो रहा? ये कैसे माया है? कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम दोनों? और मेरे मार्ग में आने का साहस कैसे किया? मैं हूँ भूतासुर और मैं बबूतासुर। क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? ज्ञात है तुम्हें? पता है हमें कि तुम कंस हो, उस विष्णु के अवतार, कृष्णा के मामा। और हम यहाँ तुम्हारा वध करने आए हैं। तुम्हारा अंत आ गया है कंस, सावधान। ये क्या है? मुझे तो ये आड़ू के जैसा प्रतीत हो रहा है। अरे हाँ सुदांश, ये लड्डू जैसा ही लगता है। मैं इसे खा लेता हूँ। हाँ तो खा लो। ये आड़ू तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पेट में अभी भी घुल रहा है। मेरे पास तो एक ही गेंद थी। अब हम क्या करेंगे मित्रों? अब तो हमें इस गेंद को निकालना पड़ेगा। किंतु गेंद निकालेंगे कैसे? गेंद तो पेट में चली गई। चलो मित्रों, गेंद ढूंढते हैं। महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज कंस के लिए जो आकाशवाणी हुई थी वो झूठे सिद्ध हो जाएगी। कृष्णा नहीं, महाराज कंस को ये दोनों ही मार डालेंगे।
Ah!